आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5.4 की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून। अभी जिस तरह हम लोगों ने इससे पिछले न्यूमेरिकल में मास ऑफ द अर्थ को यूज करते हुए जी की वैल्यू निकाली थी, तो इधर हमें जी की वैल्यू दी हुई है और हमने मास ऑफ द मून निकालना है। मास ऑफ मार्स के बजाय मास ऑफ अर्थ के बजाय मास ऑफ मून, सेम फार्मूला सेम टेक्निक। आए इसको देखते हैं। हमारे पास जी की वैल्यू है वो है 1.62 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ जो मून है मेरे पास वो है 1740 किलोमीटर्स या 1740 इंटू 10 टू द रेस पावर 3 मीटर्स। आपने मास ऑफ द मून को फाइंड करना है। आपके पास जो फार्मूला था जी का वो इक्वल था जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आर जो है वो आर एम यानी कि रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून है। अब मैंने निकालना है मास ऑफ मून और आपके पास जी ऑफ मून ऑलरेडी गिवन है जो कि 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब मुझे मास ऑफ मून निकालना होगा तो मुझे इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट इन अ वे कि मैं एम को इधर ही लिखा रहने देता हूँ और इस आर स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एम इंटू आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब इनकी वैल्यूज मैं इसमें पुट इन करता हूँ। कैपिटल जी की वैल्यू अगेन मैं आपको बता दूं कि पेपर में गिवन नहीं होगी, आपने याद रखनी है 6.67 इंटू 10 टू रेस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जीएम की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.62 मल्टीप्लाई 1740 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द रेस पावर -11 और ये आपके पास मास ऑफ मून आ जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मास ऑफ मून है वो इक्वल आएगा 7.35 इंटू 10 टू द रेस पावर 22 किलोग्राम के। तो देखा आपने कि हमने वही फार्मूला यूज़ करते हुए मास ऑफ द मून भी फाइंड कर लिया।